जय हिंद। वेलकम टू 500 MCQ सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। मैं गणेश सिंघानिया, गेट क्वालिफाइड इन 2021। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा ब्रीफ है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। क्रस्ट का टेम्परेचर 1000 और आपका मेंटल का टेम्परेचर 3500 एंड 5000 सेंटर का टेम्परेचर। और ये आप ब्रीफ में देख सकते हैं, कोर, आउटर कोर, इनर कोर सारे का टेम्परेचर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए जितने भी MCQ इससे बने हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम। जियोथर्मल एनर्जी के लिए कौन सही नहीं है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज़ ए रिलायबल एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है। इट इज़ अवेलेबल 24 पर डे, सही है। इट हैज़ नो इनहेरेंट स्टोरेज फीचर, सो एक्स्ट्रा स्टोरेज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, इसमें थोड़ा डाउट है। द सिस्टम इज मॉड्यूलर इन नेचर, हाँ मॉड्यूलर नेचर के साथ है, तो ये भी सही है, यानी कि डी ये सही है। सी हमारा सी जो है हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हम और इसी में क्या चाहिए, रॉन्ग ही चाहिए, तो सी इज ए राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, सही। फिर सेकेंड है, द वर्ल्ड्स टोटल प्रेजेंट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कैपेसिटी फ्रॉम जियोथर्मल। तो कितने पावर जनरेट होता है जियोथर्मल से? तो लगभग इसमें मेगावाट 11,490 मेगावाट जनरेट होता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है हमारा सही है। 11,490 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है कौन? जियोथर्मल पावर प्लांट। अभी जो प्रेजेंट में। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड एट। तो सबसे पहले इटली में स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो लार्डेरेलो में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, इटली में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, द कंट्री हैविंग मैक्सिमम जियोथर्मल वेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिक एज वेल एज थर्मल पावर एज। सबसे ज़्यादा वही है USA, हमारा USA। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, द टेम्परेचर इन द क्रस्ट इंक्रीजेज विथ डेप्थ एट द रेट ऑफ अबाउट। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीजिंग का जो रेट है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर km/h है क्रस्ट का। आप वो टेम्परेचर इंक्रीज डायग्राम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजिंग और जो लोकेशन था इस तरीक़ा से, इधर टेम्परेचर था और इधर आपका डेप्थ, इधर आपका किलोमीटर में दिया हुआ था, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर हमारा क्रस्ट का रेट है। अगला प्रश्न है, द टेम्परेचर एट द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज अबाउट। तो देखिए क्रस्ट का टेम्परेचर कितना था? 1000। तो एक तो होगा ही नहीं, एक है 4000। तो मेंटल का टेम्परेचर 35 और सेंटर का 5000 था, तो उसके बीच में यानी कि 4000 सही होगा। 40,000 तो होगा नहीं, 500 होगा नहीं, तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 है, द जोन ऑफ लाइकली जियोथर्मल साइट्स करस्पॉन्ड्स रफली टू। तो कोल्ड हिली रीजन नहीं होगा, हॉट फ्लैट रीजन नहीं होगा, ट्रॉपिकल रीजन ये भी नहीं होगा। तो रीजन्स ऑफ
सिस्मिक एंड वॉल्केनिक, हाँ ये एक्टिविटीज़। सिज्मिक एंड वॉल्केनिक, यानी कि सिज्मिक का मतलब भूकंपीय और वॉल्केनिक का मतलब ज्वालामुखी। तो ये सही होगा, सिज्मिक एंड वॉल्केनिक। तो डी नंबर सही है। अगला प्रश्न, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स जियोथर्मल साइट्स टुडे आर लोकेटेड। तो जियोथर्मल साइट्स जितने भी लोकेट किए जा रहे हैं आज दुनिया में, और नियर द एज ऑफ पैसिफिक प्लेट, नियर द एज ऑफ पैसिफिक प्लेट, ये आपको याद रखना है। जितने भी आज दुनिया में जियोथर्मल साइट्स स्थापित किए जा रहे हैं किसके, नियर द एज ऑफ पैसिफिक प्लेट। अगला प्रश्न है, इन द मोस्ट हाइड्रोथर्मल फील्ड्स द हॉट स्पॉट अकर एट द डेप्थ ऑफ अबाउट। इन द मोस्ट हाइड्रोथर्मल फील्ड्स द हॉट स्पॉट अकर एट द डेप्थ ऑफ, ये तो सिंपल है, आप ये स्टीम पावर प्लांट में भी पढ़े होंगे। तो इन मोस्ट हाइड्रोथर्मल फील्ड द हॉट स्पॉट अकर 2 से 3 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन सही है, 2 से 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टीम प्लांट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ जियोथर्मल प्लांट आर। तो जियोथर्मल प्लांट का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो कन्वेंशनल स्टीम प्लांट से कम होता है। अराउंड अगर बात किया जाए तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है, किसका, जियोथर्मल पावर प्लांट का। जियोथर्मल प्लांट आप स्थापित कीजिएगा तो अधिकतर से अधिकतर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करता है। तो क्या होता है, लोअर होता है, और साथ में इफ़िशियंसी भी उसका लो होता है, किसका, जियोथर्मल पावर प्लांट का। इफ़िशियंसी भी डिक्रीज, कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। फिर है, इन जियो प्रेशर रिसोर्स द प्रेशर कैन गो एज हाई एज। तो ये बढ़ सकता है कितना से, 1350 ATM से। जियो प्रेशर रिसोर्स द प्रेशर कैन गो एज हाई एज 1350 ATM, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट EGS प्रोजेक्ट इन द करेंटली अंडर डेवलपमेंट। तो करेंटली EGS सबसे पहले जानते हैं EGS प्रोजेक्ट है क्या। तो EGS प्रोजेक्ट है इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम, इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। EGS का पूरा नाम क्या है, इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। तो कौन ये बना रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया जा रहा है, इन्हांस प्रोजेक्ट सिस्टम। तो 13 का कौन सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जियोथर्मल रिसोर्स टैप्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कुड प्रोवाइड एनर्जी फॉर अबाउट। तो कब से ये दे रहा है एनर्जी, तो लगभग 50 सालों से, अराउंड 50 ईयर्स। नेक्स्ट है, कंपेयर टू ए कन्वेंशनल स्टीम प्लांट द एफिशिएंसी ऑफ जियोथर्मल प्लांट इज। तो पहले बता चुके हैं, कन्वेंशनल स्टीम प्लांट का अधिक होता है और जियोथर्मल प्लांट का कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर दिस। नेक्स्ट है, इन गीजर्स द स्टीम इज कंटिन्यूसली वेंटेड थ्रू फीसर्स इन द ग्राउंड। दीज वेंट्स क्या कहलाता है, वो जो नली होती है वो कहलाता है
क्या कहलाता है? फुमेरोल्स, फुमेरोल्स। Option number C is right for this. Option number C is right for fumaroles. नेक्स्ट है पेट्रोथर्मल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ हॉट ड्राई रॉक। तो यहाँ पे देखिए हॉट ड्राई रॉक दिखा हुआ, तो हॉट ड्राई रॉक मतलब वहाँ पानी बिल्कुल नहीं होगा। तो नो अंडरग्राउंड वाटर, लार्ज अंडरग्राउंड वाटर, पेट्रोकेमिकल्स, डेंस गैसेस। कौन सा सही होगा? तो नो अंडरग्राउंड वाटर। फिर है मेन डिसएडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे के सारा डिसएडवांटेज ही है। लो इफिशिएंसी होता है, हाई कॉस्ट होता है, लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट होता है। तो लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट तो हमारा स्टीम पावर प्लांट में भी होता है। लो इफिशिएंसी भी है, उसमें भी है, हाई कॉस्ट उसमें भी है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन इज नॉइजी, ये ज़्यादा डिसएडवांटेज है। ड्रिलिंग ऑपरेशन इज नॉइजी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और टेक केयर, थैंक यू।